तो भगवान राम सीता जी को खोजते खोजते शबरी के आश्रम में आए। तो जैसे शबरी ने देखा कि राम मेरे घर आए हैं, बड़ी प्रसन्न हो गई, बहुत आनंद हुआ उनको। और उनके गुरु थे मतंग ऋषि। मतंग ऋषि ने अपनी शिष्या से कहा था कि बेटी तो चिंता मत कर, तेरी भक्ति में शक्ति है और निश्चित रूप से तुझे राम के दर्शन होंगे। महाराज राम के दर्शन कहाँ होंगे? अयोध्या जाना पड़ेगा कि नहीं? वो खुद तेरे घर आएंगे। तू उनका निरंतर स्मरण कर और वो आए तो उनका अच्छे से स्वागत सत्कार करना, तब तू परम धाम को चली जाना। तो गुरु के वचन पर विश्वास करके शबरी देवी ये वहीं भगवान राम का निरंतर भजन करती रहती थी। अब आएंगे राम, तब आएंगे राम। तो जैसे ही शबरी माँ ने देखा, उम्र काफी हो गई उनकी, कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। तो भगवान राम को सीता जी को खोजते खोजते शबरी के आश्रम में आए। तो कहते हैं शबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी के आश्रम में भगवान आए। तो कहते हैं शबरी देखी राम गृह आए, देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए, सरस जलोचन बाहु विशाला, सरस जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उरवन माला, जटा मुकुट सिर वन उरमाला। तो शबरी ने देखा कि राम मेरे घर आए हैं, बड़ी प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हुई। और भगवान की शोभा कैसी थी? भगवान के सुंदर विशाल नेत्र थे, आजानु बाहु, घुटने तक भगवान के लंबे लंबे हाथ थे, गले में वनमाला पहनी हुई है। एक सांवले सलोने हैं और एक गौर वर्ण के हैं, राम और लक्ष्मण दोनों। जैसे ही शबरी ने देखा कि तो चरणों में लिपट गई, चरण लपटाई और अपने गुरु के वचन उनको स्मरण आया। मेरे गुरु ने जो कहा था वो बात आज सत्य हो गई। और उसने जल लिया और भगवान के चरण पखारे, सादर जल लई चरण पखारे, उन्हीं सुंदर आसन बैठारे। फिर सुंदर आसन पर भगवान को बिठाया और कंदमूल फल जो वो चुन चुन कर लाती थी वन से, वो भगवान बड़े ही प्रेम से भगवान राम को उन्होंने अर्पित किए। भगवान राम ने बड़े ही प्रेम से शबीर के जो कंदमूल फल थे उनका भक्षण किया, उनको ग्रहण किया और बारंबार बखानी, बार बार बखाने जा रहे, वाह वाह, ऐसे फल तो आज तक हमने खाए नहीं कभी। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। बार बार बखान करते हुए दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो गई। प्रभु ही भी लोग की प्रीति अति बाढ़ी, भगवान को देखकर उसके हृदय में बहुत ही प्रेम उमड़ा। अद्भुत, हम जिसको बहुत चाहते हैं वो व्यक्ति बहुत लंबे समय के बाद हमें मिले तो कितना मन में आनंद आता है। और ये तो भगवान के लिए इतनी प्रतीक्षारत थी। जब भगवान सामने आए तो शबरी के हृदय में जो आनंद उमड़ा उसकी
तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा अद्भुत आनंद उसके हृदय में आया और उनके हृदय मुख से वाणी नहीं निकल रही है, कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी, क्यों अधम जाति में नारी, अधम जाति में जड़मती भारी, मैं अधम जाति की हूँ, मेरी बुद्धि भी अच्छी नहीं है, जड़ बुद्धि वाली हूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ प्रभु। अधमते अधम अधमती नारी, तीन महमति मंदे अघारी। महाराज मैं तो एकदम नीच जाति की हूँ, उसमें भी मैं मुझे बिल्कुल बुद्धि नहीं है। तो महाराज जो मैं हाथ जोड़कर खड़ी है, आंखों से आंसू की धारा बह रही है, रोम रोम खिल गया है, बड़े ही प्रेम से श्री राम जी को देख रही है। तब भगवान राम ने शबरी को देखा तो क्या बोले भगवान राम, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा, बिनि जल बारिद देखिए जैसा, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, सावधान सुनो धर्म मन माही, सावधान सुनु धरु मन माही, सावधान सुनो धर्म मन माही। भगवान कह रहे हैं कि हे भामिनी, मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूं, कोई कितने बड़ी जाति का हो, जापाति का हो, कुल का हो, धर्म का हो, बड़ा कितना हो, धन बल परिजन गुण में चतुराई में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मगर उसमें यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो वो भक्ति रहित पुरुष, भक्ति रहित व्यक्ति कैसा होता है, जैसे बिना बादल, बिना पानी वाला बादल, जिसमें पानी ना हो वो बादल किसानों के लिए किस काम का। वर्षा काल में किसानों को जब जल की आवश्यकता हो उस समय बादल तो आए मगर बरसे नहीं, किस काम के। और जब जरूरत होती है तब बरसते नहीं, जब जरूरत नहीं है तब बरसने लगते हैं। भगवान ने कहा देखो बिनु जल बारिद देखिए जैसा, बिना जल वाला बादल जिस प्रकार केवल देखने के शोभा रूप है, किस काम का नहीं, उसी प्रकार वो व्यक्ति भी, उसका जन्म भी निरर्थक है। सब कुछ होने पर भी उसके हृदय में यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो वो व्यर्थ है। इसलिए है शबरी सुनो, मैं तुमको 9 प्रकार की जो भक्ति है उसको सुनाता हूँ, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान की भक्ति रहती है वो भगवान को अतिशय प्रिय होता है। और भगवान कह रहे सावधान सुनो, सावधान होकर सुनो और धरु मन माही। सुनना कैसे है? सावधान होकर, अर्थात एकाग्र होकर, मन को इधर उधर नहीं भटकने देना है।
और सुनकर उसको मन में स्थापित करना है। तो सावधान होने का मतलब है हमारी सारी इंद्रियां एकटक होकर आंखों से वही देखिए, कान से वही सुनिए, मन को इधर उधर मत भागने दीजिए। जिसका जो काम होगा होगा। आज अंतिम दिन है, जैसी हरि की इच्छा। नहीं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। हनुमान जी जाने भैया। तो भगवान राम ने शबरी से कहा कि सुनो, जिसके कारण मैं वश में हो जाता हूं वो मेरी भक्ति है, और उस भक्ति को मैं तुम्हें सुनाता हूं। 9 प्रकार की है वो भक्ति। कौन कौन सी है? तो भगवान राम कहने लगे, प्रथम भगति संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कौन सी इनों में? सबसे पहले बता दिया, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति कौन सी है? संतों का संग करो। और दूसरी भक्ति कौन सी है? मेरी कथा में रति, भगवान की कथा में प्रेम होना, रति होना, ये दूसरे नंबर की भक्ति है। भगवान की कथा में रति होना। तो संतों का संग क्यों कहा? जब संतों का संग करोगे तभी तो आपको भगवान की कथा सुनाएंगे, और जब उनकी कथा सुनोगे तभी तो उनसे प्रेम होगा। भगवान की महिमा को जब सुनेंगे तभी तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा जागेगी। श्रद्धा ही फिर बाद में रति में परिवर्तित हो जाती है, वही रति भक्ति बन जाती है। सुनने से पता चलता है। हम देखेंगे भगवान में इतनी करुणा है, इतना अद्भुत भगवान का सौंदर्य है, इतने भगवान शक्तिशाली हैं, तो फिर हमें लगता है इन्हीं की आराधना करनी चाहिए। धीरे 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 करके मन उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है। और जब एक बार भगवान में मन लग जाता है फिर व्यक्ति का दूसरी जगह मन नहीं लगता, फिर उनको वही अच्छे लगते हैं, दूसरे कोई अच्छे नहीं लगते। तो अच्छा लगाने वाला काम कौन करते हैं? वो संत करते हैं, क्योंकि वो खुद ही भगवान के भरोसे से चलते हैं। संत महात्मा जो होते हैं सच्चे वाले, वे भगवान के भरोसे रहते हैं, वो किसी के आश्रित नहीं रहते। लोग उनके लिए कुछ कर दें वो बात अलग है, बाकी वो यही मानते हैं कि सब कुछ हमारे भगवान दे रहे हैं हमको, किसी न किसी को निमित्त बनाकर। वो तो हमेशा मन में जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सब कुछ यदि विरक्त महात्मा होगा, ज्ञानी, तो उसका कहेगा सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। और भक्त हृदय वाला महात्मा होगा कोई भक्ति प्रधान वाला, तो कहेगा हमारे परमात्मा कर रहे हैं, या परमात्मा कर रहे हैं या प्रारब्ध कर रहा है, यही भाव उनका रहता है। तो ऐसे विरक्त महात्मा लोग जब भगवान की कथा सुनाते हैं तो वो हमारे कान के माध्यम से हमारे हृदय में स्थापित हो जाती है वो बात, और भगवान से हमारा प्रेम हो जाता है। तो ये भगवान की भक्ति है। संतों का संग करो, ये पहली भक्ति। और दूसरी, भगवान कथा में रति होनी चाहिए। जैसे हमारे ये सीतारामपुर वाले, इनकी कथा में कितनी रति है। सब छोड़ छाड़ के आ गए कि नहीं? 8 दिन से ऐसा माहौल बना है पूरे गांव में, ऐसा उत्सव ही उत्सव। तो जब भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है तो भगवान ही फिर रक्षा करते हैं। ये भगवान की भक्ति है, कथा में प्रेम होना। तो सब लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं यहाँ बैठकर। तो ये 2 भक्ति भगवान ने बताई। उसके बाद भगवान कह रहे हैं गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान,
चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजी गान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमल की सेवा करना, ये तीसरे नंबर की भक्ति है। मगर उसमें एक शर्त रख दी। अब जितनी भक्ति बता रहे हैं वो सब में एक एक शर्त रखेंगे। ये मेरी भक्ति है मगर ये ना करे तो, ये ना कर ये करे तो। केवल दवाई से व्यक्ति ठीक थोड़ी होता है, परहेज भी बताना पड़ता है। डॉक्टर केवल दवाई देते हैं कि परहेज भी बताते हैं? बताते हैं। तो परहेज भी बताना जरूरी है। अब यहाँ दवाई भी देते जाएंगे और परहेज भी बताते जाएंगे एक एक। दवाई क्या है कि गुरु के चरण कमलों की सेवा करो, ये भक्ति तीसरे नंबर की। और परहेज क्या बता दिया? अमान, मान रहित, मान को छोड़कर, अभिमान को छोड़कर गुरु के चरणों की सेवा करो, ये तीसरे नंबर की भक्ति। तो महाराज अभिमान पूर्वक भी सेवा होती है? काहे नहीं होती, आजकल तो ऐसी ही होती है। जरा सा कहीं ईगो हर्ट हो जाए फिर तो देखो, मान छोड़कर गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए, अभिमान पूर्वक नहीं करनी चाहिए। तब वो तीसरे नंबर की भक्ति की श्रेणी में आएगा। अभिमान पूर्वक यदि गुरु के चरणों की सेवा की तो वो प्योर भक्ति की श्रेणी में नहीं आएगा। और चौथी भक्ति क्या बताई? चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट तजी गान, मेरे गुण गणों का गान करे, भगवान के जो गुण हैं उनका गान करे, अर्थात कथा कीर्तन ये करना, ये भी भगवान की भक्ति है। कथा करना, कीर्तन करना, भगवान के गुणों का गान करना, चौथे नंबर की भक्ति है। मगर उसमें एक शर्त रख दी, क्या? कपट तजी, कपट छोड़कर भगवान के गुणों का गान करना चाहिए। महाराज कपट के साथ भी होता है? हाँ होता है। कई कपटी लोग आ जाते हैं और गुणगान करने लग जाते हैं भगवान का। कपट क्या है? कपट जो है फलाभिसंधि, फल की इच्छा से जो काम किया जाता है वो कपट है। बिना फल की इच्छा से जो भगवान का गुणगान किया जाता है वो निष्कपट है। इच्छा छोड़कर, फल की इच्छा छोड़कर भगवान का गुणगान करो, तब वो भगवान की भक्ति है। वो कपट मन के रखा, किसी लोभ के कारण भगवान का भजन करने बैठ गए, पैसा कमाने के लिए कथा बासने बैठ गए, कि फिर मान सम्मान के लिए कथा बासने बैठ गए, कीर्तन भी कर रहे हैं तो किसी को दिखाने के लिए कि बड़े भगत हो जाए, ऐसा कुछ किया तो वो भगवान की भक्ति में नहीं आएगी, उसकी गणना नहीं होगी। कपट तेजी, कपट छोड़कर गान करना पड़ेगा। कपट पूर्वक क्या? वो कालनेमी भी कपट पूर्वक कर रहा था क्या गान? वो भी राम नाम ले रहा था कि नहीं, हनुमान जी को रोकने के लिए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, बाण लगा, मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए। तो उस समय क्या हुआ? कालनेमी आ गया रास्ता रोकने के लिए। वो गुणगान गाने लगा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। वो भी राम गुण गाने लगा। हनुमान जी सोचा वाह कितना बढ़िया राम धुन कौन गा रहा है, तो बढ़िया वेश बनाकर, महात्मा का वेश बनाकर वहां भगवान का गुणगान गाने लगा। राम जी ने देखा कि चलो अभी तो सुबह तक का टाइम है, राम धुन चल रही है, तो हनुमान जी हमारे राम रस, राम नाम जहाँ चलता है, हनुमान जी बिल्कुल राम नाम रसिया रे, राम नाम के बड़े रसिक है, चलो थोड़ा राम नाम राम धुन सुनकर भी चलते हैं। उतरे वहां पर, कालने में मिला, तो हनुमान जी ने पूछा कि प्रणाम किया, तो वो बोले कि मैं सब जानता हूं, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों कहां जा रहे हो? मैं जान रहा हूं, अपनी दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूं कि राम और रावण का युद्ध हो रहा है लंका में, और लक्ष्मण को शक्तिमान लगा है, मूर्छित हो गया है, और तुम हनुमान हो, तुम संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हो। हनुमान जी प्रभावित हुए, वाह ये तो त्रिकाल ज्ञानी महात्मा जी लग रहे हैं। कोई प्रणाम किया, महाराज अब ये भी बता दीजिए कि युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में कौन जीतेगा और कब जीतेगा?
तो कहा मैं देख रहा हूं युद्ध में राम की विजय होगी। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज और लक्ष्मण जी का क्या होगा? तो क्या हाँ, हनुमान जाएगा संजीवनी बूटी लेकर और लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे। हनुमान जी और फूल गए, वाह अब तो बढ़िया है, पक्का है कि बिल्कुल पक्का है? हनुमान जी का ठीक है, तब थोड़ी देर रुक जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब राम धुन गाते रहे गाते रहे। तो हनुमान जी को प्यास लगी। हनुमान जी का महाराज थोड़ा जल पीना है। उन्होंने कहा ठीक है, स्थान बता दिया कि लो सरोवर, पहले कमंडल को दिया कि लो इससे पी लो। हनुमान जी बोले इतने से पानी से हमारा क्या होगा, ये हमारे आचमन के लिए भी नहीं इतना होगा, हमें तो जो बड़ा सरोवर दिखाई है। तो सरोवर दिखाया, वहां हनुमान जी ने पानी पिया, स्नान किया। तो वहां एक मकरी थी, उस मकरी ने आकर पैर पकड़ लिया हनुमान जी का। तो हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। तो उसमें से एक दिव्य अप्सरा निकली और उसने कहा कि हनुमान जी, ये जिसको आप महात्मा समझ रहे हैं ये महात्मा नहीं है, तो कौन है? ये काल नेमी नाम का असुर है। अच्छा, ये तो रामधुन गा रहा। हाँ, कपट पूर्वक गा रहा आपको, आपका रास्ता रोकने के लिए, ताकि आप संजीवनी बूटी न ले जा सके और लक्ष्मण जी के प्राण न बचे, इसलिए। अच्छा, हनुमान जी पहुंच गए कि ठीक है। गए उसे नकली महात्मा के पास, हाथ जोड़ के कहा महाराज जी अब मैं जा रहा हूं, आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं बेटा, क्यों जा रहा है, यहीं रुक जा, मैं तुझे मंत्र दीक्षा दूंगा, मेरा चेला बन जा। अच्छा, तो उससे कहा होगा गुरुजी, उससे तेरी भी दृष्टि दिव्य हो जाएगी, अपार शक्ति तुझ में आ जाएगी और तुम राम काज अच्छे से कर पाओगे। अच्छा, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। ठीक है गुरुजी, अब दे ही दो मंत्र दीक्षा। तो मंत्र दीक्षा देने जैसे ही देने वाले थे, हनुमान जी को पता चल गया कि ये महात्मा जी नहीं है। तो जैसे ही वो मंत्र दीक्षा ले, हनुमान जी का महाराज जी रुको रुको, पहले गुरु दक्षिणा तो ले लो। गुरु जी को कछु भेंट कर चढ़ाई जाते हैं, तो पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, हम आपको दक्षिणा चढ़ा दें, उसके बाद आप हमको मंत्र दीजिएगा। ठीक है, वही सोचा कि अच्छा अल्लाह का दक्षिणा देनी है। तो हनुमान जी ने पूछ बढ़ाई, पूछ बढ़ा के ऐसा लपेटा उसको, और लपेट के जोर से ऊपर उठा के जोर से नीचे पटका, घुमा घुमा के ऐसा गोल गोल चक्कर चक्कर घुमा के धड़ाम से पटका। वहीं जैसे ही गिरा, उसी समय उसका राम नाम सत्य हो गया। तो मरते समय अपना शरीर जो वास्तविक रूप था उसने प्रकट कर दिया। तो उसको मारकर हनुमान जी फिर वहां से चल दिए। बात क्या थी, ये कालनेमी भी राम गुण गा रहा था, मगर कपट पूर्वक गा रहा था। हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए गा रहा था, राम काज न हो इसलिए राम गुण गा रहा था। ऐसे कई कपटी लोग भी आ जाते हैं जो राम गुण गाते हैं, मगर उनके मन में कपट छुपा रहता है। किसी प्रकार की फल की इच्छा से आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो वो कपट है, वो भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए निष्कपट होकर भगवान का भजन करना चाहिए। चौथी भक्ति, मम गुणगन करे कपट तजी गान। तो कपट छोड़ना क्या है, ये परहेज है। गुणगन का गान करना ये दवाई हो गई, और कपट छोड़ना ये परहेज हो गया। विचार भक्ति बता दी, और उसके बाद भगवान आगे दूसरी भक्तियां बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा,
संत अधिक करी लेखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखी पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोसे ही हर्षन दीना, मम भरोसे ही हर्षण दीना। ये 9 प्रकार की भक्ति है। 4 आपने सुन ली, 5वीं भक्ति कौन सी है? तो भगवान कहते हैं पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वेदों में जिसका प्रकाश किया गया है, वेदों में जिसका वर्णन किया गया है, वे मेरी 5वीं नंबर की भक्ति कौन सी है? मंत्र जाप, मम मंत्र जाप, मेरे नाम का जप करना। गुरु ने जो मंत्र दिया हो उस मंत्र का जप करना, भगवान का नाम लेना, नाम जप, ये 5वें नंबर की भक्ति है। मगर इसमें परहेज क्या बताया? दृढ़ विश्वास, शर्त, परहेज नहीं शर्त। इसमें शर्त कौन सी रखी? दृढ़ विश्वास पूर्वक जप करो। मंत्र तो जप रहे हैं मगर उसमें विश्वास नहीं है, फल मिले कि नहीं मिले का पता, जप लो, कछुन कछु मिली जाए तब बात नहीं बने। पक्का विश्वास हो कि नहीं मिलेगा ही, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तब मंत्र फलीभूत होता है। अदृढ़म च हतम ज्ञानम, प्रमादेन हतम स्मृतम, संदिग्धो ही हतो मंत्रो। जिस मंत्र में हमें संदेह हो जाए कि सही है कि नहीं, तो वो फलदायी नहीं रहता है। इसलिए संदेह रहित होकर दृढ़ विश्वास पूर्वक, जहाँ विश्वास नहीं होगा वहीं संदेह होता है, जहाँ विश्वास है वहां संदेह नहीं होता। बिना संदेह के गुरु ने जो मंत्र दिया हो उसका जप करते रहो। ये भगवान की 5वें नंबर की भक्ति है। 6ठे नंबर की भक्ति कौन सी है? कुछ लोगों का महाराज ये सब भक्ति तो हमसे नहीं होते, माँ माला लेके बैठो, ये करो, संतों के साथ जाओ, कथा सुनो, हमसे ये नहीं होती। तो कोई और कोई भक्ति हो तो बताइए, हम कर लें। कहा ठीक है भैया, तुम्हारे लिए बता देते हैं। तो 6ठे नंबर की भक्ति भगवान ने बताई। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दम अर्थात अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, और शील अर्थात सदाचार का पालन करना। जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है वो सदाचार का पालन करता है, ये भी भगवान की भक्ति है। अपनी जो इंद्रियां हैं कौन कौन सी? आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनसे हमको ज्ञान होता है। तो ये हमारे वश में हो। जहां आंख हमको ले जाए वहां हम ना जाए, जहां हमें ले जाना वहां हमारी आंख जाए। जो कान को अच्छा लगता वो हम ना सुने, जो हमारे लिए अच्छा हो वो हम सुने। जो जिह्वा को अच्छा लगता वो हम ना खाए, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो वो हम खाएं। कब होगा ये? जब हमारी वश में होगी इंद्रियां, हमारे नियंत्रण में होगी इंद्रियां, तभी तो हम उसको जैसा चाहेंगे वैसा कराएंगे। वरना तो यही हमको नचाएगी इंद्रियां और नाचना पड़ेगा। वो सदाचार का पालन करना, जो बुरे कर्म है उनको नहीं करना, सज्जन लोग जिसका आचरण करते हैं वो करना। और इसमें भी शर्त क्या रख दी? विरति बहुकर्मा, बहुत बड़े बड़े निरंतर कर्मों में लगे रहना ये नहीं करना चाहिए। दिन भर काम ही काम, काम ही काम का बहुत बड़े 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 काम करता तो उसी मन व्यापृत रहेगा, फिर उसी कारण फिर किसी में से राग हो जाएगा, किसी से द्वेष हो जाएगा, भक्ति कहाँ करेगा। इसलिए बहुत बहुत बड़े बड़े कर्मों से विरत होकर
अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखे, मन को अपने वश में रखे, सदाचार से रहे। निरंतर सज्जन लोग जिस धर्म का पालन करते हैं उसमें अपने मन को लगाए। ये 6ठे नंबर की भक्ति हो गई। उसके बाद 7वें नंबर की भक्ति कौन सी है? तो कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा। सारे जगत को मेरा ही स्वरूप माने, सब जगह मैं ही मैं हूं, ऐसा दर्शन करें। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब जगह सीताराम का दर्शन करें। सीताराम सीताराम सीताराम, जहां देखे वहां सिया राम। सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऐसी अनन्य भक्ति। तो क्या कहा? सारे जगत को मेरा स्वरूप समझे, मोहि मैं जग देखा। और इसमें शर्त क्या रख दी कि जब सब आपके समान है तो सबको आप ही के कैटेगरी में गिनने के नहीं, मुझसे एक आगे किसी को गिनना है एक कैटेगरी। कौन? मोते संत अधिक करी लेखा। जो संत हो उनको मुझसे भी थोड़ा अधिक मानो। अच्छा, क्योंकि समान तो सबको एक समान देखना है। संत भी उसमें आगे सब के नहीं, संत को मुझसे भी ज्यादा मानो, बड़ा मानो। क्यों? कि वही तो भगवान मेरी कथा सुनाएंगे, वही तो मुझसे प्रेम करवाएंगे तुम्हारा। मेरी अच्छी अच्छी बातें बताएं के तुम लोगों का मन मेरी ओर आकर्षित ही करेंगे। इसलिए मुझसे भी अधिक संतों को मानो, ये भगवान ने कहा। इसलिए अपने यहाँ संत को भी भगवान स्वरूप माना जाता है ना। संत भगवान की जय हो। संत भगवान नहीं है, मगर भगवान कह रहे हैं कि मुझसे भी अधिक मानो, इसलिए अपने यहाँ संतों का आदर किया जाता है। तो ये संतों की भूमि है, भारत भूमि। एक से एक संत होते हैं यहाँ। संत दो प्रकार के होते हैं, विरक्त भी होते हैं और गृहस्थ भी होते हैं। कुछ गृहस्थ व्यक्ति भी संत जैसे होते हैं। विरक्त सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान का भजन कर रहे हैं, किसी से कुछ लेना न देना, मगन रहना, ये भी संत। तो ऐसे संत की कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि बिना सत्संग किए हुए विवेक जागृत नहीं होगा। और सत्संग कौन करेगा? संतों के पास जाकर सत्संग किया जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता है। और इतना ही नहीं, संत ही नहीं मिलते हैं। भगवान की कृपा ना हो तब तक संत मिलेंगे ही नहीं। जब भगवान कृपा करते हैं उन्हीं को वास्तविक संत मिलते हैं। संत विशुद्ध मिलई परितेहि, संत विशुद्ध मिलई परितेहि, चित वही राम कृपा करी जेहि, विशुद्ध संत किसे मिलते हैं? कि जो जन्म कर्म से भी पवित्र हों। ऐसे विशुद्ध संत जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, ऐसे विशुद्ध संत वे तब मिलते हैं जब भगवान कृपा करके देखते हैं। चित्त वही राम कृपा करी जेहि। भगवान जिसको कृपा करके जिसकी ओर दृष्टिपात कर लेते हैं उसी को विशुद्ध संत मिलते हैं। अच्छा महाराज, तो भगवान सबको क्यों नहीं देख लेते? कृपा कर दृष्टि क्यों नहीं कर लेते? सबको मिल जाए कि नहीं? भगवान उसी की ओर कृपा दृष्टि करते हैं जो उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उसी की ओर कृपा दृष्टि करते हैं। अच्छा, तो भगवान की आज्ञा क्या है?
हमें बता दीजिए तो हम भी उसके अनुसार चलें, तो भगवान हमारी ओर देख ले। तो भगवान की आज्ञा क्या है? ये जो हमारे वेद शास्त्र हैं, यही भगवान की आज्ञा है। इसमें भगवान ने बता दिया किसको कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, सब भगवान ने बता दिया शास्त्रों में। तो उसके अनुसार जो जीवन जीता है उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और फिर उसकी ओर कृपा दृष्टि करते हैं और फिर उसको विशुद्ध संत मिलते हैं और फिर उनके माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान की जो आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर आपको विशुद्ध संत मिलेंगे, वरना फिर कालनेमी मिलेंगे। कई आजकल कालनेमी घूमते हैं, उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है कि आप स्वर्ग में जाओ कि नरक में जाओ। गलियन गलियन गुरु घूमने लगे, गलियन गलियन गुरु फिरे, दीक्षा हम रे ले, सड़क पढ़ो चाहे नरक पढ़ो, हमें रुपया दो। ऐसे भी कई गुरु घूमने लगे, तो उनसे बच के रहना चाहिए। जो आपके उद्धार का मार्ग बताए, जो भगवान से जोड़े, वही वास्तविक गुरु है। गोविंद से मिलाने वाला गुरु होता है, जो गोविंद से ना मिला है वो काय का गुरु? जो सदाचार की शिक्षा दे, धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, वो गुरु होता है। तो ऐसे विशुद्ध संत भगवान की कृपा से मिलते हैं। और कुछ गृहस्थ लोग भी होते हैं, उनके लिए भी संत शब्द का प्रयोग किया जा सकता है कि जो बड़े ही धर्मात्मा हो, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी बड़े भगवान के भारी भक्त हो। भगवान तो विभीषण को भी संत कहते हैं, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन नहीं हो रे। तो जो सन्मार्ग पर चलता है वही साधु है। साधु शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने गीता के भाष्य में लिखा है कि साधु नाम सन्मार्गस्थानाम। भगवान कहते हैं ना कि मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वहां भगवान कहते हैं मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूं। तो साधु कौन? तो साधु का अर्थ किया है वहां शंकराचार्य जी ने सन्मार्गस्थानाम, साधु नाम सन्मार्गस्थानाम। जो सन्मार्ग पर चलने वाला है वही साधु है। इसलिए भगवान राम के लिए भी कई बार वाल्मीकि रामायण में साधु शब्द का प्रयोग आता है। साधु सत्य पराक्रमः रामो विग्रहवान धर्मः, साधु सत्य पराक्रमः। विग्रहवान धर्म है, साधु है राम। सीता जी के लिए कई बार साध्वी शब्द का प्रयोग आता है। सीता परम साध्वी है, सन्मार्ग पर चले वो साध्वी है, सन्मार्ग पर चलने वाला साधु है। सन्मार्ग कौन सा? जो शास्त्रीय मार्ग है, जो हमारे वेद शास्त्रों ने बताया, वो मार्ग सन्मार्ग है। इसलिए सन्मार्ग पर चलना चाहिए। जो हमारा सनातन धर्म है वही सन्मार्ग है। बाकी जितने भी पंथ मजहब आदि क्या क्या निकलता रहता है, कलयुग में ऐसे निकलते रहते हैं कुकुर मुत्ता जैसे। इन लोगों से बच के रहना चाहिए। जो हमारे पूर्वजों ने जिस धर्म का पालन किया है उसी धर्म पर हमारी निष्ठा होनी चाहिए। ध्रुव प्रहलाद आदि ने जिसका भजन करके मुक्ति प्राप्त की, वही हमारे आराध्य होने चाहिए। कोई भी कलयुग में निकल जाए, कोई फकीर को पूजने लगे, कोई उसको पूजने लगे, कहीं कहीं मजार में जाके मत्था टेकने लगे, ये सब नहीं करना चाहिए। अपने हनुमान जी कम है क्या? काय के लिए दूसरे के पास जाओ? एक गदा मारेंगे। कल कितने बढ़िया हनुमान जी वाले कौन बने थे, इधर से इधर कूद रहे। हनुमान जी सर्वसमर्थ हैं, कोई भी संकट आ कुछ भी। अभी आज आएंगे अपन सुंदरकांड में पहुंचते हैं भक्ति के बाद थोड़ा। तो भगवान कह रहे हैं कि मोते संत अधिक करी लेखा। तो संत वही है कि जो सन्मार्ग पर चलता है, शास्त्रीय मार्ग पर चलता है। मनमाना आचरण करने वाला संत नहीं होता है। तो ये 7वें नंबर की भक्ति हो गई। फिर भगवान कहते हैं 8वें नंबर की भक्ति क्या है? जथा लाभ संतोषा। जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, ये भगवान की भक्ति है।
हमें जो मिला उसी में संतुष्ट रहिए, जो मिल गया। और इसमें भी एक शर्त रख दी, क्या? सपने उन्हें देखे पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरे के दोष न देखकर जो मिले उसी में संतुष्ट रहे। ये मेरी 8वें नंबर की भक्ति है। तो कई लोग संतोष तो करते हैं मगर दूसरों में दोष देखना बंद नहीं करते हैं। दूसरों के दोष मत देखो, वरना जैसे मान लो कोई नीचे बैठकर कथा सुन रहा, एक व्यक्ति था नीचे रेत में बैठकर कथा सुनता था, बाकी लोग कुछ लोग ऊपर बैठ के कथा सुनते थे, तो बड़े प्रेम से कथा सुनता था, पैसे वाला था बहुत, कथा बहुत नीचे बैठकर सुनता था रेत में। अभी जाकर कोई कहता था कि आप तो इतने बड़े सेठ जी कथा नीचे बैठकर सुनते हैं, सोफा लगे हैं सब ऊपर बैठ। नहीं नहीं नहीं, भगवान कथा नीचे बैठकर सुननी चाहिए। अच्छा, फिर बाद में कहता था कि देखो वो सब बैठे हैं ऊपर बैठ के सुन रहे हैं, हम जैसे सुनते ऐसे सुनना चाहिए कथा। तो दूसरों में दोष देखने लग गया, खुद का संतोष तो था कि बेटे में जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं, मगर उसका दूसरे का दोष देखने लगे। तो दूसरों का दोष देखना ये भगवान की भक्ति में नहीं आएगा। संतुष्ट तो रह रहे हैं मगर संतोष के साथ साथ दोष भी देख रहे हैं। स्वप्न में भी दूसरे का दोष नहीं देखना, जागृत की तो बात ही दूर है। स्वप्न में कौन दोष नहीं देखेगा? जिसका जागृत में भी किसी का दोष नहीं देखता वही स्वप्न में नहीं देखेगा। स्वप्न में मनुष्य का कहाँ नियंत्रण रहता है, मगर जो जागृत में जिसकी जैसी निष्ठा होती है दृढ़, स्वप्न में भी वही चीजें दिखती है उसको। आपको जिससे बहुत प्रेम होगा स्वप्न में वो आपको दिख जाएगा। कई बार जो बहुत लोभी होगा उसको स्वप्न में लॉटरी लग जाती है, उसकी पैसा आ रहा है। कामियों को स्वप्न में काम की पूर्ति हो जाती है। क्रोधी लोग यदि जागृत में नहीं कर पाते स्वप्न में किसी से लड़े लेते हैं। तो ये 8वें नंबर की भक्ति है, किसी का दोष नहीं देखना और संतुष्ट रहना, जो मिल जाए उसी में संतोष। और 9वें नंबर की भक्ति कौन सी है? तो भगवान कहते हैं नवम सरल सबसन छलहीना, सरलता से रहना, ये 9वें नंबर की भक्ति है। और शर्त क्या रख दी? सबसन छलहीना, सबके साथ छलहीन व्यवहार करना, कपट नहीं रखना, छल छिद्र रहित सरलता, उसी को कहते हैं। आप दिखने में सरल बन जाओ मगर अंदर छल छिद्र भरा हो, दूसरे के साथ कपटी व्यवहार करें, तो ये भक्ति नहीं है। और भगवान कहते हैं एकमात्र मेरा भरोसा होना चाहिए। मम भरोस ही हर्षन दीना, अपने हृदय में हर्ष और दीनता नहीं लाना। एकमात्र भगवान का भरोसा करते हुए, किसी के साथ छल नहीं करते हुए, सरलता से रहना, ये 9वें नंबर की भक्ति है। इसलिए भगवान को सरल व्यक्ति बड़े प्रिय होते हैं। जो कपटी होते हैं वो भगवान को प्रिय नहीं होते, क्योंकि कपटी जो होते हैं उनका मन पवित्र नहीं होता। जो सरल होते हैं उनका मन बड़ा पवित्र रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन वाला मुझे पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला व्यक्ति मुझे पसंद है, छल छिद्र कपट करने वाला व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। तो जिसको भगवान को प्राप्त करना हो वो सरल हो जाए, सरलता। तो गांव के हमारे जो लोग रहते हैं उनमें ये गुण शहर वालों की अपेक्षा अधिक रहता है। भोले भाले लोग, सरल लोग होते हैं ना गांव के कई लोग, एकदम सरल, जैसा कहो वैसा कहो, ऐसा करना तो तुरंत सब ऐसा करने लग जाएंगे, कोई कमी नहीं। इसलिए भगवान राम को सरल लोग ज्यादा प्रिय थे। वनवास में के समय भगवान राम जब घूमते थे तो गांव के लोग उनको मिलते थे, बड़े सरल सीधे साधे। वन में रहने वाले वनवासी वो भगवान राम को प्रिय।
तो भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। MBBS करना पड़ेगा या PhD करना पड़ेगा या कोई बड़ी डिग्री लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। बस सरल हो जाइए, भगवान आपको मिल जाएगा। इस प्रकार भगवान राम शबरी को उपदेश दे रहे हैं। 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश देने के बाद भगवान क्या बोले? भगवान बोले नव महु एकहु जिनके होई, नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, कोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। भगवान कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी प्रकार की भक्ति जिसके हृदय में दृढ़ हो जाए वो मुझे अतिशय प्रिय है। 9 में से कोई भी एक भक्ति वो आपने उसको दृढ़ कर लिया अपने हृदय में तो वो भगवान का प्यारा हो जाता है। चाहे कोई भी हो, नारी हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, चराचर जगत में जिस किसी के भी हृदय में ये भक्ति स्थिर हो गई वो भगवान का प्रिय हो जाता है। और हे भामिनी, शबरी से कह रहे हैं राम जी, हे भामिनी वो मुझे अतिशय प्रिय है और तुम में तो ये 9 की 9 ठूस ठूस के भरी हुई है। ये शबरी जो है इनमें सारी की सारी भक्ति भरी हुई है। भगवान कहते हैं सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। इसलिए जोगियों को, बड़े बड़े योगी वृंदों को भी जो गति दुर्लभ है वो गति आज तुमको सुलभ हो गई है। तुम्हें परम पद की प्राप्ति होने वाली है क्योंकि तुमने तुम्हारी भक्ति के बल से ही मेरा दर्शन किया है। और मेरे दर्शन का फल क्या है? जीव अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का ये फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जीव का स्वरूप क्या है? ये जीव भी सच्चिदानंद है मगर माया के कारण अपने आप को भूल गया। तो जीव अपने वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये भगवान के दर्शन का फल है। उसके बाद भगवान कहने लगे शबरी से, जनक सुता कई सुधी भामिनी जाने कहूं करिबर गामिनी। हे भामिनी, हे गजगामिनी, यदि तुम सीता की सुधी तुम्हें हो, सीता का पता यदि तुमको हो तुम उसको बताओ। तब शबरी ने बताया कि पंपा सरोवर नाम का स्थान है, सुंदर सरोवर है, वहां आप जाइए, सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और उनसे आप मित्रता करिएगा, वही आपकी सहायता करेंगे। और आगे आगे की जो कथा थी वो शबरी ने बता दी जो उनके गुरु ने उनको बताई थी। फिर उसके बाद शबरी ने योगाग्नि के द्वारा
अपने शरीर को भगवान राम में लीन कर दिया और परम पद को प्राप्त हो गई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आप देखिए, एक बड़ी विशिष्ट बात आपको बताते हैं। भगवान राम बार बार यहाँ शबरी को भामिनी कह रहे हैं, करीबर गामिनी कह रहे हैं। हरी सुंदरी, अरे करवर गजगामिनी, कई बार विशेषण आया ऐसा। तो क्या बात है? अब शबरी का तो सब वृद्ध हो चुकी थी वो। वृद्धा में किसको सुंदरी दिखती है? राम जी इसको बार बार सुंदरी सुंदरी कह रहे हैं। तो क्या बात है? यहां भगवान बता रहे हैं कि सुंदर कौन है। और वो शूर्पणखा आई थी, सुंदर रूप बनाकर आई थी, खूब 16 श्रृंगार करके आई थी, बड़ी सुंदरी बनकर आई थी। मगर राम जी ने एक बार भी उसको नहीं कहा कि भामिनी, हे सुंदरी। और यहाँ शबरी को बार बार सुंदरी सुंदरी कह रहे हैं, भामिनी, करीबर गामिनी। क्या बात है? शूर्पणखा तरस गई कि मुझे एक बार तो बोल दो मुझे कि मैं सुंदरी हूं। सुंदर लोगों को रहता है कि हमको बोले सुंदर है, ना बोले तो उसको लगता है क्यों नहीं बोल रहे हैं। शूर्पणखा तो ऊंची नीची हो गई कि मुझे बोल नहीं रहे सुंदरी सुंदरी, इतना सुंदर वेश बना कर आई हूं। तो भगवान राम ने इस प्रसंग से ये शिक्षा दी कि भगवान की दृष्टि में सुंदर कौन है। भगवान की दृष्टि में बाह्य सुंदरता, शरीर की सुंदरता सुंदरता नहीं है, मन की सुंदरता वो सुंदरता है। शूर्पणखा बाहर से तो बड़ी सुंदरी थी, मगर उसका मन सुंदर नहीं था। और शबरी बाहर से उसका शरीर ज्यादा सुंदर नहीं है, किंतु उसका मन बड़ा ही सुंदर है। इसलिए भगवान उसके मन को देखकर बार बार कह रहे हैं कि हे सुंदरी, हे भामिनी। तो भगवान आपका तन नहीं देखते हैं, आपका मन देखते हैं। जिसका मन जितना पवित्र होता है वो भगवान के उतने ही निकट होता है। संसार के लोग क्या होते हैं, वो दिखावे पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बड़ा ताम झाम ये वो। भगवान जो होते हैं वो आपका ताम झाम नहीं देखते। इसी प्रकार संत लोग भी जो होते हैं उनका भी कुछ कुछ ऐसा ही स्वभाव होता है। वो भी आपका बाह्य शरीर नहीं देखते हैं, वो आपका मन देखते हैं कि आपका मन कितना पवित्र है। इसका मन पवित्र होता है उसी को संत अच्छे लगते हैं। दुष्ट मन वालों को तो लगे कहां से आ गए दाढ़ी वाले बाबा जी होता है। तो संत पवित्र मन वालों को ही संत अच्छे लगते हैं, वही उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो संत और संसारी लोगों में कितना क्या अंतर होता है। लौकिक दृष्टांत से यदि समझना चाहें तो सांसारिक लोग कैसे होते हैं, फोटोग्राफर जैसे होते हैं। फोटोग्राफर और संत कैसे होते हैं, वे डॉक्टर जैसे होते हैं। अब आप कहोगे फोटोग्राफर और डॉक्टर में क्या अंतर है? जो एक्सरे लेने वाले होते हैं ना, वे वो डॉक्टर। जो फोटोग्राफर होते हैं वो क्या करते हैं, वे आपको कहेंगे स्माइल प्लीज। अब आपके मन में गुस्सा आ रहा हो, आप दुखी हो, तो भी नहीं स्माइल स्माइल करिए, हंसी, फिर फोटो खींचेंगे। क्योंकि उनको तो आपका बाह्य चेहरा दिखाना है, अच्छे लगने चाहिए आप। अंदर से आप दुखी हो, उनसे कुछ लेना उनको लेना देना नहीं, बाहर से अच्छा दिखना चाहिए। शादियों में शूटिंग होती है ना, तो वल दुल्हा दुल्हन को कितना, और बेचारी इतनी भारी साड़ी पहना थे, वो चलत नहीं बना थे, मगर नहीं ऐसे फोटो खींचे जा रहे। सब लोग देख के भारी सुंदरता को दिखाने के लिए, अंदर बेचारी कितनी, जितना उसका वजन होता है उतना तो वो लहंगा और क्या क्या पहनते उसका वजन रहता है। फिर भी भाई सुंदरता को महत्व दिया जाता है संसार में। तो आपसे कहेंगे हंसिए, ऐसा नहीं तो ऐसा का हाथ करिए, वैसा हाथ करिए, ऐसा आप मुंह करिए। क्योंकि वो फोटो खींचेंगे तो आपका बाहर का फोटो खींचते हैं। और संत जो डॉक्टर होते हैं वे क्या करते हैं, जब आप उनके पास जाते हैं दवाई कराने के, भाई हमें अंदर पेट में दर्द है या छाती में दर्द है या माथे में कुछ है, कहते एक्सरे करवाना पड़ेगा। एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे क्या करते हैं,
एक्सरे मशीन में जब डाला जाता है या जो भी करते होंगे, तो वहां से आपके अंदर का चित्र खींच के आ जाता है, कौन कौन सी हड्डी टूटी है, कौन सी नहीं टूटी है, कहाँ क्रैक है, क्या नहीं। उसके अनुसार फिर डॉक्टर दवाई देते हैं कि भैया यहाँ यहाँ ये समस्या है, फिर वो दवाई करते हैं। वो बाहर का नहीं देखते कि आप काले हैं कि गोरे हैं कि मोटे हैं कि पतले हैं, एक्सरे में उसका कुछ फायदा नहीं है। अंदर क्या गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को चेक करके फिर डॉक्टर दवाई देते हैं। इसी प्रकार संत भी आपके अंदर की गड़बड़ी देखते हैं कि भैया ये कहाँ, इसको क्या जरूरत है, उसके अनुसार फिर वो दवाई करते हैं। बाह्य आवरण नहीं देखते हैं। बाह्य सुंदरता वस्तुतः सुंदरता नहीं है, मन की सुंदरता देखते हैं। बाह्य सुंदरता देखते तो भगवान शूर्पणखा को कहते हाँ बड़ी सुंदरी, एक बार नहीं कहा सुंदरी, तरस गई वो। और शबरी को सुंदरी सुंदरी कहते अघानी रहे, हे भामिनी करिगर करिवर गामिनी। लो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि मुझे निर्मल मन वाला प्रिय है। निर्मल मन जन सो प्रिय मोरे, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। बोल सियावर रामचंद्र की। इसलिए भगवान का प्रिय बनना है तो अपने मन को निर्मल कीजिए, क्योंकि वो एक्सरे वाले हैं, अंदर का देखते हैं, भीतर का, हृदय के अंदर का। बाह्य चोला नहीं देखते। कई बार देखो कई चीजें ऐसी रहती, पैकेट उसका बहुत बढ़िया रहता है, अंदर खोलो तो सब सड़ा सड़ा सड़ा। बाह्य पैकेट को देखकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। उसके अंदर जो पदार्थ है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी चेक करनी चाहिए। वो आपके लिए, आपके शरीर के लिए अच्छा है कि नहीं। इस प्रकार भगवान राम ने शबरी का उद्धार किया। शबरी भगवान के धाम चली गई, भगवान की अविरल भक्ति उनको प्राप्त हुई।